नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल देव एजुकेशन डीएनए में। आज हम कला व संस्कृति की नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। लोक देवता से संबंधित एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आगामी जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि लोक देवता होते क्या है। साथियों, लोक देवता वह होते हैं जिनकी गौरक्षक के रूप में कह दो या लोगों के अंदर परोपकार की भावना रखते हुए, यानी दूसरों पर उपकार करते रहे, लोगों में उपकार करते रहे, समाज सेवा करते रहे, गौरक्षक करते रहे, अर्थात किसी न किसी त्याग की भावनाओं के साथ लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुए और धीरे धीरे लोगों ने उनको देवताओं का रूप माना और देवताओं की बातें उनको पूजने लगे। उन्हीं को लोक देवता कहा जाता है। राजस्थान के कई ऐसे लोक देवता पढ़ेंगे जिनको किसी ने लक्ष्मण का अवतार माना है, तो किसी ने विष्णु का, किसी ने शेषनाग का, किसी ने कृष्ण का अवतार, यानी लोगों ने उनको अवतार मानकर उनकी पूजा की है और वह देवता है जो लोगों के अंदर प्रचलित हुए, वही लोक देवता कहलाए। लोक देवता राजस्थान के अंदर वैसे हम कई प्रकार के लोक देवता पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर अगर शुरुआत करते हैं तो लोक देवताओं में पहला क्वेश्चन यही बनता है आपके कि पंच पीर, पांच पीरों की श्रेणी में कौन से लोक देवताओं को माना गया। पंच पीर साथियों, पंच यानी पांच, पीर का अर्थ होता है साथियों देवताओं के अंदर। हिंदू में जिस प्रकार लोक देवता कहा जाता है उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के अंदर पीर की संज्ञा दी गई है। तो पंच पीर कौन कौन से लोक देवता हैं, तो इनका आपको इतना याद रखना है। पाबू, हड़बू, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया जी मेहा। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया जी मेहा पांचों पीर पधारियो, पांचों पीर पधारियो या पधारियो गोगा जी ने गेहा। ये साथियों आपके पांच पीरों की श्रेणी में इन लोक देवताओं को रखा गया है, यानी पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया जी मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी ने गेहा। अर्थात राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता हैं जिनको पांच पीरों की श्रेणी में रखा गया। तो पहले हैं आपके बाबूजी राठौड़, अर्थात बाबूजी लोक देवता। दो नंबर पर हम पढ़ेंगे हड़बूजी, तीन नंबर पर हम पढ़ेंगे रामदेव जी, चार नंबर पर है मेहा मांगलिया या मांगलिया जी मेहा, एक ही बात है, मांगलिया मेहा मांगलिया जी। और पांच नंबर पर लोक देवता हो गए आपके गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज यानी राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको पंचपीरों की श्रेणी में रखा गया है। नॉर्मल आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनमें से क्वेश्चन जो ये लोक देवता है वो तो होंगे, और इनके बाहर यानी इन पांचों के बाद कोई अन्य लोक देवता दिया जाता है तो वो इनमें से पांच पीरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लगभग आपके 90% अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसमें ऑप्शन में आपके वीर तेजा जी महाराज ऑप्शन में होता है, वो पंच पीरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि लोक देवता है लेकिन पंच पीरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। याद रखना साथियों, आपको लोक देवताओं के अवतार के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पाबूजी राठौड़ जो थे, यानी पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं, तो इस तरीके से आपके जो अवतार के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनके प्रतीक के बारे में भी पूछ सकते हैं, इनके घोड़े का नाम लेकर भी पूछ सकते हैं। किसी न किसी तरीके से आपके लोक देवताओं का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। बात करते हैं साथियों सर्वप्रथम लोक देवता पाबूजी महाराज की। तो पाबूजी महाराज, पाबूजी लोक देवता पाबूजी के बारे में हम शुरुआत करते हैं आज। तो लोक देवता पाबूजी का जन्म विक्रम संवत 1296 के अंदर हुआ था। लोक देवता पाबूजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1296 के अंदर कोड़ू गांव
कहीं पर आपके कोड़ू मंड लिखा होता है। कोड़ू गांव जोधपुर के अंदर हुआ था साथियों, राजस्थान के अंदर। बाबूजी महाराज का जन्म मारवाड़ के कोड़ू गांव जोधपुर के अंदर हुआ था, जिनके पिताजी का नाम जो था वो था दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़। माता जी का नाम था इनकी कमला दे, और पत्नी का नाम था साथियों सुप्यार दे। लोक देवता बाबूजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1296 कोड़ू गांव जोधपुर फड़ौदी तहसील के अंदर है। पिता दांदल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार दे। ये आपके अमराना यानी अमरकोट के सूरजमल जी की पुत्री थी। सूरजमल जी की पुत्री, सूरजमल की पुत्री कौन? सुप्यार दे। राजस्थान के लोक देवता बाबूजी महाराज की पत्नी सुप्यार दे, जो अमराना यानी अमरकोट के अंदर सूरजमल जी की पुत्री थी साथियों। कई ऐसा भी बताते हैं कि दांदल जी राठौड़ ने किसी परी से शादी की थी, फिर परी के जो एक लड़का हुआ था जिसका नाम बाबूजी राठौड़ था, फिर वो परी जाते समय ये कहकर गई कि बेटा मेरा समय अब आ गया, आगे जाऊंगी मैं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अपनी पीठ पर हमेशा तेरे को रखूंगी या तेरे को हमेशा खिलाती रहूंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी थी केसर काल में, वो भी उनकी माता का ही एक रूप या अवतार कहा जाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने, अर्थात बाबूजी राठौड़ के जिनके जीवन की रचनाएं अलग अलग इतिहासकारों ने की है, अलग अलग बातों के साथ इन्होंने बताया गया है साथियों। तो अब बात करते हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। अन्य बात तो साथियों, बाबूजी राठौड़ वंश के संस्थापक जोधपुर में यानी राव सिंहा के वंशज बताए जाते हैं, यानी राव सिंहा के वंशज थे। बाबूजी राठौड़ राव सिंहा के वंशज थे, याद रखना। और क्या बात याद रखनी है बाबूजी राठौड़ के बारे में, यह हमीर वे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे साथियों। हमीर वे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे बाबूजी राठौड़। मारवाड़ में साथियों कौन से लोक देवता है जिनको ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। बाबूजी राजस्थान के कौन से लोक देवता जिनको ऊंट लाने का श्रेय, यानी लोक देवता बाबूजी महाराज को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने के लिए, ऊंट जो मारवाड़ में सर्वप्रथम लाए थे वो कहा जाता है बाबूजी राठौड़ सर्वप्रथम ऊंट लाए थे। फिर इनका एक और याद रखना, ऊंट जब बीमार होते हैं साथियों, यानी ऊंटों में लगभग कहा जाता है सर्रा रोग हो जाता है, सर्रा रोग है दो। ऊंट जब बीमार होते हैं तो ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ बांची जाती है। बाबूजी की फड़ बांची जाती है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो यही राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। कौन सी? बाबूजी महाराज की फड़ तो बांची जाती है, लेकिन कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो याद रखना है आपको, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ बांची जाती है, जिसमें 9 तार लगे हुए होते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा भी था ये, रावण हत्ता में टोटल कितने तार लगे हुए होते हैं? 9 तार लगे होते हैं रावण हत्ता में। यानी ऊंट बीमार हो तो सर्रा रोग वगैरह हो जाता है, इनमें बाबूजी की फड़ बांची जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये वगैरह बांचते हैं, यानी वाचन किया जाता है तो ऊंट तैयार हो जाता है। या अब इसके बाद में याद रखना है आपको, बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी का नाम था साथियों केसर कालमी। बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। वैसे ये घोड़ी जो थी वो थी आपके देवल चारणी। बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। घोड़ी की वैसे मालकिन कहा जाता है देवल चारणी की ये घोड़ी थी। बात बाबूजी राठौड़ के शादी के समय की थी। बाबूजी राठौड़
की जब शादी हो रही थी, यानी अमरकोट जब बारात जा रही थी, उससे पहले बाबूजी राठौड़ देवल चारणी के पास जाते हैं और कहते हैं देवल चारणी आप मुझे अपने घोड़ी दो, मेरी शादी है इसलिए मैं घोड़ी लेकर वहां जाऊंगा। लेकिन बाबूजी राठौड़ से पहले बाबूजी राठौड़ के एक जीजा थे जिनका नाम था जींदराव खींची। जायल के थे वो जींदराव खींची, जायल के थे ये। बाबूजी के जीजाजी कहा जाता है कि ये बाबूजी के जीजाजी जींदराव खींची, उनको पता था बाबूजी देवल चारणी से घोड़ी लेने के लिए अवश्य आएंगे। उनसे पहले वे देवल चारणी के पास पहुंचे और कहा कि देवल चारणी मुझे आपकी घोड़ी दो। तो जींदराव खींची को बाबूजी देवल चारणी ने मना कर दिया था कि मैं आपको घोड़ी नहीं दूंगी। लेकिन जस्ट उसके बाद जब बाबूजी राठौड़ घोड़ी मांगने के लिए गए तब देवल चारणी ने कहा कि नहीं बाबूजी राठौड़, मैंने आपके जीजा को भी मना कर दिया और अब आपको तो घोड़ी किसी भी बात पर नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे ही आपको घोड़ी दूंगी तो ये जींदराव खींची मेरे से बदला जरूर लेगा कि मेरे को घोड़ी नहीं दी, मेरा अपमान किया है और तूने बाबूजी को घोड़ी दी है। तब बाबूजी ने जैसे तैसे करके उनको कहा कि कोई अपमान या तेरे को कोई भी परेशानी या कोई बदला नहीं लेगा जींदराव खींची, आप मुझे घोड़ी दे दो। अगर आपके घोड़ी यानी आपके कोई भी प्रॉब्लम आएगी या समस्या आएगी तो मैं आपको सर्वप्रथम आपका मेरा सभी कार्य छोड़कर, शादी का संपूर्ण सभी जो भी कार्य होगा मैं छोड़कर आपके लिए पहले आपके तत्पर रहूंगा कार्य करने के लिए। तो जैसे तैसे करके देवल चारणी ने बाबूजी राठौड़ को घोड़ी दे दी। घोड़ी देने के बाद बाबूजी राठौड़ बारात लेकर चले जाते हैं और कहा जाता है 3.5 फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे, 3.5 फेरे जैसे कंप्लीट होते हैं उसके बीच में कोई तो कहता है कि देवल चारणी स्वयं आ गई थी, कोई कहते हैं कि केसर काल में घोड़ी को आभास हो गया कि देवल चारणी समस्या में। यानी पीछे से क्या करता है कि जींदराव खींची देवल चारणी की गाय लेकर चला जाता है। जैसे गाय लेकर चला जाता है बाबूजी राठौड़ 3.5 फेरे लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसके जस्ट बाद देवल चारणी आ जाती है, यानी उनको पास समाचार आ जाता है कि देवल चारणी समस्या में है, उनकी गाय हैं वो जींदराव खींची लेकर चला गया। जींदराव खींची गाय लेकर चला गया। बाबूजी राठौड़ तुरंत वहां पर उससे वादा करके आए थे, सत्य पुरुष व्यक्ति थे वो, वहां से 3.5 फेरे लेने कंप्लीट लेते हैं। उसके बाद उठ जाते हैं और पहले वहां पर उसकी गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं। तब इनके ससुर दी सूरजमल जी सोटा कहते हैं कि बाबूजी आप फेरे कंप्लीट करो, मेरी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई है, आप पहले फेरे कंप्लीट करो उसके बाद आप चले जाना। लेकिन बाबूजी राठौड़ वचन सिद्धि आदमी थे, एक बार वचन लेने के बाद पहले रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए पर वचन जाए, इसी पंक्तियों के। यानी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं शादी तो बाद में ही कर सकता हूं, लेकिन जो देवल चारणी पर समस्या आई है, विपदा आन पड़ी है, उनका पहला निवारण करूंगा, मैंने उनसे वादा किया है। 3.5 फेरे कंप्लीट करने के बाद बाबूजी राठौड़ व जींदराव खींचे के बीच के अंदर एक स्थान होता है देचू। देचू आपके जोधपुर के अंदर है साथियों, देचू जोधपुर के अंदर। वहां पर राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों याद रखना, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबूजी राठौड़ ने अपने प्राण त्याग दी है देचू गाय छुड़ाते हुए। यानी गोरक्षक देवता भी इन्हें बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। यह बाबूजी राठौड़ की जीवनी। इसके बाद में बाबूजी राठौड़ के उपनाम आपको कौन कौन से याद रखना है साथियों। देखो पहला यहीं से गाय छुड़ाते हुए अपने प्राण त्यागे तो गोरक्षक देवता भी कह सकते हो आप। गोरक्षक देवता कौन से? बाबूजी राठौड़ गोरक्षक देवता। हाड़ फाड़ के धनी कहा जाता है साथियों, हाड़ फाड़ के धनी। लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है, लक्ष्मण भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। गोरक्षक देवता कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है। एक और याद रखना, बाईं और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। बाबूजी महाराज की बाईं और झुकी पाग यानी पगड़ी के लिए भी बाबूजी महाराज प्रसिद्ध है। बाला लिए अश्वरोही भी इनके प्रसिद्ध है साथियों। बाबूजी राठौड़ के बारे में ये अब तक मैंने जो बताया वो आप एक बार लिखो, उसके बाद चलते हैं आगे और बाबूजी महाराज के बारे में कौन कौन सी बातें हैं। अब बात करते हैं देखो और बाबूजी महाराज के बारे में। नेक्स्ट देखो फिर समझेंगे और अच्छी तरीके से। दूधा समूरा से इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। दूधा समूरा से युद्ध लड़ा था बाबूजी ने। दूधा समूरा से क्या युद्ध लड़ा था?
मिर्जा खां जो थे, याद रखना आपको, मिर्जा खां से गो हत्या भी रुकवाई थी। याद रखना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गो हत्या रुकवाई थी, मिर्जा खां से गो हत्या रुकवाई। बाबूजी महाराज जो है, इनका मेला कोड़ू गांव में बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। याद रखना, चैत्र अमावस्या को बाबूजी महाराज का मेला बढ़ता है कोड़ू गांव के अंदर भी। बाबूजी महाराज का मेला चैत्र की अमावस्या को बढ़ता है। बाद में एक और याद रखना है साथियों आपको, बाबूजी महाराज का चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। थाली नृत्य वगैरह किया जाता है बाबूजी महाराज की। बाबूजी की फड़ है, फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी महाराज की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी महाराज का मेला चैत्र अमावस्या को मिर्जा खां से गो हत्या रुकवाई थी, दूधा समूरा से युद्ध लड़ा था। फड़ इनकी है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों। बाबूजी के और क्या याद, ये तो हो गया आपके। एक और लिखो, बाबूजी राठौड़ के, बाबूजी के पावड़े भी गाया जाता। बाबूजी का पावड़ा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। बाबूजी के पावड़े वगैरह जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। फड़ सबसे लोकप्रिय है। मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। मिर्जा खां से गो हत्या रुकवाई थी, दूधा समूरा से युद्ध लड़ा था साथियों। उसके बाद में थोरी जाति के लोग सारंगी द्वारा बाबूजी का यश गाते हैं। याद रखना, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र, याद रखना, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी का यश गाते हैं। यानी थोरी जाति के लोग बाबूजी महाराज का सारंगी के साथ यश गाते हैं, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में पाबू दणीरी वाचना कहा जाता है। जिसे राजस्थान में प्रचलित भाषा में क्या कहा जाता है, प्रचलित भाषा में पाबू दणीरी वाचना कहा जाता है। यह है बाबूजी महाराज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। बाबूजी की स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है साथियों। और क्या याद रखना है इनको, बाबूजी की पूजा भाला लिए अश्वरोही, पूजा जो की जाती है वह है भाला लिए अश्वरोही के रूप में बाबूजी महाराज की। इनके सहयोगी याद रखना आपको, बाबूजी महाराज के प्रमुख सहयोगी आपको पूछ लिया जाए साथियों, तो बाबूजी महाराज के मेन इंपॉर्टेंट आपको जो सहयोगी याद रखना वो है चांदा डेमा हरमल। चांदा डेमा वे हरमल बाबूजी महाराज के सहयोगी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम की दृष्टि से, बड़ा महत्वपूर्ण। उसके बाद एक और याद रखना, बाबूजी का एक ग्रंथ है बाबू प्रकाश, जीवनी है इनकी बाबू प्रकाश। ये आपके आसिया मोड़जी ने लिखा था, आसिया मोड़जी के द्वारा लिखा गया है। बाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आसिया मोड़जी जो बाबूजी की जीवनी है। अब बात करते हैं वापिस साथियों बाबूजी महाराज के बारे में। बाबूजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1296 ईस्वी में कोड़ू गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। पिता धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे, अमरकोट के सूरजमल जी की पुत्री थी। राव सिंहा के वंशज बताते हैं हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ये मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को जाता है। इनकी घोड़ी का नाम केसल काल में था।
जो देवल चारणी की घोड़ी थी। उसके बाद चींद्राव खींची, जायल के इनके जीजा थे, इनके साथ युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए देचू जोधपुर में इन्होंने प्राण त्यागे थे, वीर गति को प्राप्त है। पाबूजी महाराज के उपनाम हाड़ फाड़ के धनी, लक्ष्मण के अवतार, बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध, गोरक्षक के देवता, ये पाबूजी महाराज के उपनाम है। दुद्धा समूरा के साथ पाबूजी महाराज ने युद्ध लड़ा था, मिर्जा खां से गोहत्या रुकवाई थी। इसके बाद मेला चैत्र महोत्सव को कोड़ू के अंदर भरता है। फड़ पाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी के पावड़ा माठवादी यंत्र के साथ साथियों गाया जाता है। उसके बाद थोड़ी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यश गाते हैं, जिसे राजस्थान में प्रचलित भाषा में पाबू धनीरी वासना कहा जाता है। पूजा बाला लिए अश्वरोही के रूप में सहयोगी चांदा लेमा हरमल, इनका ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जो ओस आसिया मोड़ जी ने इनका ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में साथियों एक और याद रख लेना, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं इनकी पूजा पीर समझकर करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इनकी पूजा पीर समझकर इनकी पूजा करते हैं। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी आपके पाबूजी महाराज लोक देवताओं के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। इनके अनुयायी कहा जाता है साथियों पाबूजी राठौड़ के अनुयायी, जैसे जितने 3.5 फेरे पाबूजी महाराज ने लिए थे, इनके अनुयायी भी आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। कौन से जाति के, यानी जाति जो पाबूजी को मानते हैं वो आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं शादी के अंदर, यानी याद रखना है पाबूजी के अनुयायी। वैसे ऊंट रक्षक देवता थे, ऊंटों के अंदर कोई भी बीमारी वगैरह हो जाती है तो रावण हत्या के साथ पाबूजी की फड़ बांची जाती है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ है कौन सी? पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय। पावड़ा माट वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, पाबूजी के नृत्य किया जाता है, वो आपको याद रखना, थाली नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। देवल चारणी जायल जींद्राव खींची से युद्ध करते समय देचू जोधपुर में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो साथियों एक बार पूरा कंप्लीटली मैंने जितना भी पाबूजी के बारे में जानकारी है, इतिहास है इनका, वो बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लोक देवता गोगाजी महाराज। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। कौन से लोक देवता हैं? बात की थी आपके पाबूजी महाराज की। थाली नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखना। जिस तरीके से रामदेव जी महाराज के मंदिर में किया जाता तेरे ताली नृत्य तेरे मंजीरों के साथ। अब हम बात करते हैं साथियों गोगाजी महाराज। लोक देवता गोगाजी महाराज की आज बात करते हैं। गोगाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1003, चूरू जिला याद रखना है, चूरू का ददरेवा स्थान याद रखना है। ददरेवा चूरू में विक्रम संवत 1003 गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? जेवर जी। पिताजी का नाम जेवर जी, फादर पिता जेवर जी। माता जी का नाम था बाछल देवी, माता जी का नाम था। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का था केमल दे, जो कोड़ू के बुड्ढो जी की पुत्री थी, याद रख लेना, कोड़ू के बुड्ढो जी की पुत्री। इनका जो पुत्र का नाम था केसरिया कंवर जी। गोगाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1003 चूरू के दिद्दरवा गांव। पिता जेवर जी, माता बाछल देवी, पत्नी का नाम केमल दे और पुत्र का नाम केसरिया कंवर जी था। साथ में और याद रखना है इनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु थे इनके गोरखनाथ। साथियों कहा जाता है कि बादशाह जी के कोई पुत्र नहीं था, यह है नागवंशीय, ये भी याद रख लेना, नागवंशीय चौहान है, नागवंशीय चौहान है, ये नागवंशीय चौहान जाति के। कहा जाता है कि गोगाजी महाराज के जन्म से पहले यानी गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के बाद में बाछल जी थे, इनके पिता जेवर जी दोनों, यानी इनके पुत्र प्राप्ति हुई थी। गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करे थे,
पिता जेवर जी जो माता बाछल देवी इनके शरण में गए, कहा कि महाराज हमारे को पुत्र प्राप्ति नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दे। तो इन्होंने आशीर्वाद के रूप में गुरु गोरखनाथ जी ने कहा जाता है गोगल गोगल ऐसा कुछ कोई फल वगैरह दिया था, गोगल गोगल ये सब फल देने के बाद इनके एक पुत्र प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज का नाम ही गोगल उस फल के आधार पर गोगा नाम हुआ था। याद रखना साथियों, वीर गोगा जी महाराज के उपनाम कौन कौन से? गोगा जी महाराज, गोगा जी महाराज के उपनाम है गोरक्षक देवता भी कहा जाता है, गोरक्षक देवता, जाहर पीर कहा जाता है, जो गजनवी ने कहा था मोहम्मद गजनवी के समय चिनाब नदी पर गोगा जी महाराज जब युद्ध कर रहे थे तो मोहम्मद गजनवी ने इनका वीर रूप देखकर उनको जाहर पीर की उपाधि दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर भी ले कि जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक भी यही लोक देवता, यानी इनका जो मेला भरता है वह भी हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक बताया जाता है। साथियों, नागराज, नागों के देवता कौन से लोक देवताओं को कहा जाता है? गोगा जी महाराज को, याद रखना। इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक कई बार एग्जाम में पूछे तो इनका प्रतीक याद रखना है सर्प, प्रतीक सर्प है। इन्होंने 11 बार मुस्लिमों से युद्ध लड़ा और गायों की रक्षा के लिए 11 बार मुस्लिमों से युद्ध लड़ा, एवं कि महमूद गजनवी से भी युद्ध लड़ा था। महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। किन किन से युद्ध लड़ा? मुस्लिमों से 11 बार युद्ध लड़ा, महमूद गजनवी से भी युद्ध लड़ा। मुस्लिमों से कहा जाता है युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए, या आप ये कह सकते हो प्राण त्याग दिए। मुस्लिमों की गायें छुड़ाते वक्त मुस्लिमों से युद्ध लड़ते हुए प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है जब प्राण त्यागे तो इनका जो शीश जहां गिरा था उस स्थान को कहा जाता है शीश मेड़ी, या सिद्ध मेड़ी भी कह सकते हो। शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में, शीश तो ददरेवा चूरू में गिरा था। गोगा जी महाराज जब युद्ध लड़ रहे थे तो इनका जो शीश था, यानी सिर तो गिरा था, इनका शीश मेड़ी कहा जाता उस स्थान को, ददरेवा चूरू में है। और धड़ जहां पर गिरी थी साथियों, धड़ गिरी थी वो आपके गिरी थी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर हनुमानगढ़ है, वहां पर इनकी धड़ गिरी थी साथियों, याद रखना। धड़ आपके नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनकी धड़ गिरी थी, जिसे क्या कहा जाता है? दूरमेड़ी भी कहा जाता है। किसको? जहां पर धड़ गिरी दूरमेड़ी, शीश गिरा शीश मेड़ी। और एक याद रखना, गोगा जी की ओल्डी, राजस्थान पुलिस में पूछा गया गोगा जी की ओल्डी गोगा जी की ओल्डी है सांचौर, कोलेरा की ढाणी वगैरह बताया जाता है। सांचौर यह है आपके जालोर जिले के अंदर, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी। गांव में एक पंक्ति प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, यानी गांव गांव खेजड़ी गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, यानी अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? यानी गोगा जी के थान, गोगा जी का थान कहा जाता है। थान कहते हैं मंदिर को, तो गोगा जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। क्या बनती चलती है? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गोगा जी का प्राय
गोगा जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी की ओल्डी जो कहा जाता है, ओल्डी सातोर जालोर में है, दड़गिरी थी नौहर हनुमानगढ़ में। यानी एक बात और याद रखना है, जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी? जाहर पीर की उपाधि, जाहर पीर की उपाधि दी थी गजनवी ने। गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था तो जहर पीर की उपाधि थी, वो दी थी गजनवी ने। घोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, घोड़ा नीला घोड़ा, नीला घोड़ा कहा जाता है, याद रखना। इनका घोड़ा है वो है नीला घोड़ा। इन्हीं के घोड़े का नाम है जो गोगा बाग, गोगा बाग भी कह सकते हो, नीला घोड़ा। इनके जो मुस्लिम जाति के लोग होते हैं, मुस्लिम जाति के जो मुस्लिम जाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है, चायल। मुस्लिम जाति के पुजारी को चायल कहा जाता है, याद रखना है साथियों आपको। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी, मैंने लोग त्योहारों में लोग देवी देवता पढ़ा रहा हूं, प्रमुख त्योहारों में बताया था। गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी, यानी जन्माष्टमी के एक दिन बाद गोगा नवमी। इनकी एक और बात याद रखना, जब किसान खेत में हल जोतने जाता है, किसान खेत में जब हल जोतने जाता है तो गोगा राखड़ी कहा जाता है, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी स्वयं के और किसान अपने हल वे स्वयं के राखी बांधता है, उस राखी का नाम है गोगा राखड़ी। याद रखना, किसान जब खेत में हल जोतता है तो हल जोतने से पहले एक राखी बांधता है जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है, जो किसान खेत में हल्के और स्वयं के हाथ पर राखी बांधता है, जो गोगा जी महाराज के रक्षक के रूप में। नेक्स्ट बात और याद रखना, हिंदू धर्म त्योहारों के अंदर जब हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो रक्षाबंधन के त्योहार के बाद क्या करते हैं? हम श्रावण की पूर्णिमा को मनाते हैं। फिर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन हमने देखा होगा कि गोगा नवमी की मिट्टी की हुई बनी हुई मूर्ति हमारे घर पर लाते हैं, उसके बाद वो भोग वगैरह लगाते हैं गोगा जी के। उसके बाद हमारी जितनी भी रक्षाबंधन की वो राखी वगैरह होती है वो गोगा जी के उस मिट्टी की मूर्ति जो होती है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। यानी गोगा जी की जो राखड़ी होती है उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। किसान हल जोतने के समय गोगा राखड़ी स्वयं और हल के भी बांधता है। तो आगे देखो साथियों, ये मुस्लिमों से 11 बार युद्ध लड़ा था। युद्ध करते समय प्राण त्यागे थे, किसके लिए? गौ त्याग, यानी गायों की रक्षा के लिए। लगभग लोक देवता गायों के लिए ही प्राण त्यागे थे। शीश मेरी देदरवा में शीश गिरा उसे शीश मेरी ददरेवा चूरू, दड़ गिरी थी उसे नौहर हनुमानगढ़ में दूरमेड़ी कहा जाता है। गोगा जी के बारे में और अगर बात करूं तो इनका एक मंदिर कहां स्थित है? गोगा जी का मंदिर कहां स्थित है? गोगा जी का याद रखना साथियों, फेमस मंदिर है गोगा मेड़ी, दूरमेड़ी, नौहर हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी, दूरमेड़ी, यह है आपके नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था साथियों फिरोज शाहे तुगलक। तुगलक वंश पढ़ोगे ना तो पता चलेगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और याद रखना, इसका जो नया रूप दिया था, न्यू लुक दे दो, या साथियों आपको आगे जिसने इस मंदिर को बढ़ाया था यानी स्वरूप प्रदान किया था, स्वरूप प्रदान किसने किया था? स्वरूप प्रदान किया था गंगा सिंह, बीकानेर के राजा हुए थे गंगा सिंह, गंगा सिंह ने इसको स्वरूप प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों इसकी जो मेन मुख्य द्वार है, याद रखना, मुख्य द्वार गोगा जी के मंदिर यानी गोगा मेड़ी, दूरमेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ में जहां मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कौन से लोक देवताओं के मुख्य द्वार के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ? साथियों ये लिखा हुआ है आपके मुख्य द्वार गोगा मेड़ी के अंदर, गोगा जी के मंदिर के सामने। नेक्स्ट बात करें साथियों तो गोगा मेड़ी
के पास, यानी इस मंदिर की आकृति पूछ ले तो आकृति है मकबरे नुमा, मकबरे नुमा आकृति है, मकबरे नुमा इसकी आकृति है। गोरखा वगैरह तालाब भी बताया जाता है इसके पास में, इस मंदिर के पास गोरखा वगैरह तालाब भी बताया जाता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी ही शानदार बात करते हैं, गोगा मेड़ी पशु मेला। पशु मेला भी याद रखना है, गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। साथ ही याद रखना, अब ये जो है हनुमानगढ़ कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? लगभग हरियाणा। तो याद रखना है इसी में हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए सबसे अच्छा मेला है। हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, गोगा मेड़ी पशु मेला कहां बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा हनुमानगढ़ के अंदर यह मेला बढ़ता है। साथियों याद रखना, राजस्थान में राजस्व विभाग के द्वारा मेलों का आयोजन करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो तिलवाड़ा जो पशु मेला है बाड़मेर का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला की मैं बात करूं तो वीर तेजा पशु मेला परमेश्वर के अंदर बढ़ता है। सर्वाधिक पशु मेले जो भरे जाते हैं वो याद रखना नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक पशु मेले है। और गोगा मेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, वो जो आपके हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पशु मेला है। गोगा जी रसावल का लेखक बिट्टू मेहा, लास्ट बात याद रखना है, यानी गोगा जी रसावल के लेखक बिट्टू मेहा जी। बस गोगा जी के बारे में जितनी बातें थी वो हमने पढ़ ली। गोगा जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू नागवंश चौहान परिवार में हुआ था। पिता का नाम जेवर जी था तो माता का नाम बाचल था। पत्नी का नाम केमल दे। पत्नी जो थी वो कोल्लू के बुड्ढो जी की पुत्री थी। पुत्र का नाम केसरिया कंवर जी। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, तो इनके गुरु भी गोरखनाथ जी थे। उपनाम गोरक्षक देवता जहां पीर गजनवी ने नाम दिया था हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का। यानी टोटल जितने में नागराज नागों के देवता ये सब गोगा जी के उपनाम में इनका प्रतीक स्वरूप है। मेला गोगा नवमी के अंदर भाद्र की कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है। गोगा जी रसावल के लेखक बिट्टू मेहा जी है। फिर बात करते हैं तो 11 बार मुस्लिमों ने से युद्ध लड़ते समय इनको युद्ध भी लड़ा था एवं मोहम्मद गजनवी से भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाए कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था? गोगा जी महाराज ने लड़ा था। अंत में इन्होंने गौ रक्षक के रूप में प्राण त्याग दिए थे। मुस्लिमों से युद्ध करते समय गौओं की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। शीश जो गिरा उसे शीश मेड़ी स्थान नाम दिया, ददरेवा चूरू के अंदर गिरा। और धड़ गिरी वो नवा हनुमानगढ़ में, जिसे दूर मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ये पंक्ति चलती है कि प्राय गोगा जी का थान जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जहां पीर की उपाधि दी थी गजनवी ने। गोगा जी का घोड़ा है वो नीला घोड़ा या गोगा बाग कहा जाता है। मुस्लिम जाति के लोग जो पुजारी होते हैं इनको इन्हें चाइल कहा जाता है। साथियों मंदिर इनका बना हुआ गोगा मेड़ी दूर मेड़ी नोर हनुमानगढ़ के अंदर प्रमुख मंदिर, जिसका निर्माण करता फिरोज शाह तुगलक था। वर्तमान स्वरूप दिया था इसका गंगा सिंह ने। अकबर मकबर नुमा ये बना हुआ है। साथियों इसके पास गोरैया तालाब है। इनके मुख्य द्वार के ऊपर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह है। तो साथियों आज तक के लिए इतना ही। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रामदेव जी महाराज है, तेजा जी महाराज है, अन्य लोक देवताओं के बारे में। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट कल अगली क्लास में।